हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से जो एक नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हुआ है। ये 26 सितंबर 2024 को जो है ये नोटिस जो है वो रिलीज किया गया है और ये रिलेटेड है आपके हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा के लिए, जो 2024 के लिए जो है वो कंडक्ट की जाएगी, जिसको आप इस तरह से भी देखते हैं HPKV SPP 2024। ये जो आपका एग्ज़ाम है वो पीएचडी के लिए जो है वो मेनली लिया जा रहा है। एक एग्ज़ाम आप लोगों को आइडिया होगा, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होंगे या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में, उनको ये पता होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पीएचडी के एडमिशन के लिए जो है अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और उसी की ये नोटिफ़िकेशन है। हम इस नोटिफ़िकेशन के बारे में आपको जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप अगर हिंदी में इसको देखना चाहते हो, ये नोटिफ़िकेशन दोनों में निकली है लैंग्वेजेज़ में, तो हिंदी इंग्लिश में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय 2024 के लिए जो है ये नोटिफिकेशन आपका जो है वो रिलीज किया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या चीजें हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट के लिए जो है ये निकाला गया है। दिस इज गोइंग टू कंडक्ट हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा in order to determine the eligibility for admission to PhD program of study of university। यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो है ये हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा को जो है वो रिलीज किया गया है। रूल्स यहाँ पे हम देखेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कैंडिडेट के पास 55% होनी चाहिए फॉलोइंग कैटेगरी में, जिन जिन सब्जेक्ट में सीट निकाली गई है। सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, स्पेसिफाइड सब्जेक्ट भी यहाँ पे लिखे गए हैं। ये जो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है इनमें आपकी जो है वो डिग्री होनी चाहिए। देन कॉमर्स यहाँ पे लिखा गया है, टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट, आप देखते जाओ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट कौन कौन से चाहिए। देन सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज्म, एनवायरमेंटल साइंसेस, फिजिक्स। एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए पीजी डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस मांगी गई है, उसके बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनिमल साइंस। एनिमल साइंस में आपकी यानी जूलॉजी में आपकी डिग्री होनी चाहिए, प्लांट साइंस में होनी चाहिए। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, जर्नलिज्म, न्यू मीडिया, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, दीनदयाल उपाध्याय स्टडी, जम्मू कश्मीर स्टडी, अम्बेडकर स्टडीज, एजुकेशन, विजुअल आर्ट्स और योगा स्टडीज। इन सभी सब्जेक्ट में जो है वो आपके पीएचडी की सीट्स हैं और इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है कि इन सब में जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, मतलब जिस जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए। The candidate who has qualified any of the following shall be eligible to apply for admission to PhD program and need not to appear in and qualify the हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा। जिनके पास जीआरएफ है, नेट है, सेट है स्टेट लेवल का, इनमें से कोई भी चीज आपके पास है, सिर्फ जीआरएफ नहीं, नेट भी है, सेट भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तब आपको जो है एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। The certificate will be issued by the university to the candidate who qualify the exam by securing minimum 50% marks. This certificate will be valid for 2 years that the candidate will be considered eligible to participate in the admission process for PhD in Central University up to 2 years from the date of issue of the certificate. यहाँ पे बोला गया है कि आपका ये एग्जाम तो कंडक्ट किया जाएगा, फिर जब आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो 2 साल के लिए वैलिड रहेगा, यानी विद इन 2 इयर्स अगर कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीट आती है, अभी आप वहां पे एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो विद इन 2 ईयर जब भी सीट आएगी तब आप वहां पे जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, वो वैलिड रहेगा। कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू नेट सेट स्लेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो उनको जो है फिर इक्विवेलेंट माना जाएगा जो आपका नेट सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे। यानी कि ये जो है आपकी एक सिर्फ पात्रता परीक्षा ली जा रही है। अभी तक इन्होंने ये नहीं बोला है कि कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी की एडमिशन है, लेकिन अगर आपके पास जो है वो जेआरएफ नेट सेट नहीं है तो आप ये एग्जाम देके 2 साल के लिए आप वैलिड रहेंगे, वहां पे एडमिशन लेने के लिए इक्विवेलेंट उनके माना जाएगा आपके पेपर को। इसमें जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, कंप्रेंशन एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो पूछा जाता है।
पेपर 2 जो आपका रहता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। सो सब्जेक्ट की नॉलेज आपसे पूछी जाती है। सब्जेक्ट वही है आपका, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसका सिलेबस आपका पर्टिकुलरली जो आपका यूजीसी का सिलेबस है, यूजीसी नेट का, या फिर अगर सीएसआईआर का सिलेबस है तो वैसा ही रहेगा। जैसे आपका एनिमल साइंस का मैं बोलूँ, सीएसआई नेट लाइफ साइंस का सिलेबस रहेगा। प्लांट साइंस का सीएसआई नेट लाइफ साइंस का पेपर रहेगा। एनवायरमेंटल साइंस का यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस का जो सिलेबस है वही रहेगा। तो पर्टिकुलरली वही सिलेबस रहेगा जो यूजीसी नेट का है, उसके बेसिस पे दूसरा पेपर लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। कैंडिडेट को 1 राइट आंसर जो है सिलेक्ट करना है। राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। एग्जाम की ड्यूरेशन 2 घंटा रहेगी और आपका जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो पड़ता है वहां पे ही कंडक्ट जो है वो किया जाएगा। इन सभी सब्जेक्ट में जो है वो ये एग्जाम लिया जाएगा। क्वालिफाइंग जो कैंडिडेट होंगे शैल नॉट मीन दैट द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट इन पीएचडी हैज बीन कंफर्म्ड। ऑब्वियसली ये पेपर जो है आपका लिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए कि आप 2 साल के लिए वैलिड है सीयू के अंदर पीएचडी की एडमिशन लेने के लिए। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आपकी पीएचडी में एडमिशन होगी। द क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन ओनली अप टू 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। सिर्फ 2 साल के लिए आपका सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड रहेगा। मान लो फ्यूचर में कभी पीएचडी की सीटें आ रही हैं, 2 साल के अंदर अगर आ गई सीयू में, तब आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन और एप्लीकेशन फीस की यहाँ पे बात की गई है। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल कैटेगरी 500 है, ओबीसी की 400 है, एससी एसटी दिव्यांग के लिए 200। डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो आपकी है वो 27/9 यानी अभी इसको जो है वो नोटिफिकेशन को रिलीज किया जाएगा। जो आपका रिटर्न वर्क है वो 26 का है, इसको रिलीज किया जाएगा 27 को। और लास्ट डेट जो रहेगी रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 11/10 यानी कि 11 अक्टूबर 2024 तक जो है वो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और इस एग्जाम की डेट है 27 अक्टूबर यानी 27/10 को जो है एग्जाम लिया जाएगा और रिजल्ट जो है आपका 6 नवंबर को जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो निकाला जाएगा। ऑल टिकट आप निकाल सकते हो 22 अक्टूबर तक। जो भी इसकी वेबसाइट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, उसी पे जो है ये हॉल टिकट आपका रिलीज किया जाएगा। तो ध्यान रखना ये जो एग्जाम है ये आपको पीएचडी के एडमिशन के लिए नहीं है, बल्कि आप एलिजिबल बनाता है पीएचडी के एडमिशन के लिए इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो जिनके पास नेट है, सेट है या फिर जेआरएफ है वो तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जब भी पीएचडी की सीटें आएंगी। लेकिन अगर जिनके पास ये चीजें नहीं है वो इस पेपर को दे देंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी की एडमिशन के लिए। सो ये जो था रिगार्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की जो आपका हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा 2024 की, उससे रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन है। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन लेना चाहता है पीएचडी में, उनके साथ आप जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको हेल्प मिले इस पेपर को भरने के लिए और उनको आइडिया लगेगी इसका मीनिंग क्या है और आपको क्या क्या बेनिफिट जो है इसके थ्रू हो सकते हैं। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।